आपको जो है दिया गया है कि ए जो है ना ए बी सी एक कार्य को ए जो है एक कार्य को 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है एक कार्य को 54 दिन में कर रहा है और सी आपका जो है एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 72 दिन में। तो जो ही ऐसा दिया रहे तो आप इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम जो है 221 एलसीएम निकलेगा, सॉरी 216 एलसीएम निकलेगा। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो इसको कीजिएगा तो इसका जो है क्षमता आपका 3 आ जाएगा, इसका कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा और इसका कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो बोला क्या है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने, यहाँ पे आपका जो है ए हो जाएगा, ए ने काम छोड़ दिया था। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो सिंपल है, पहले काम कौन छोड़ा, ए ने 8 दिन पहले। तो इसको जो है 8 से गुना कर लीजिए, 8 6 48 और इसमें जोड़ दीजिए। फिर कह रहा था काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बी छोड़ दिया तो यानी 4 बच्चों 48 48 48 96 आ जाएगा। तो इसे यहाँ पे आप जो है यहाँ पे 96 आप जो है यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 9 1 10 1 11, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। अब बोला है कि सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया। तो यानी जो जो छोड़ा हम वहाँ पे उसका काम को जो है पूरा करवा दिए। अब मेरा क्या है, 6 4 10 3 13, अब 13 से इसको भाग दे दीजिए तो आएगा कितना, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 चौके 52। यानी मेरा ये जो है काम 24 दिन में ए बी सी मिल के जो है पूरे काम को 24 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सॉरी मिस्टेक हो गया। आप फिर क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ चला गया, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। उसका क्वेश्चन का आंसर जो है अभी जो बताया, इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर जो जो पहले काम करके छोड़ा तो अगर वो ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें आप उसको घटाइएगा। और जो कह रहा कि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया है तो उसको 5 दिन और काम उसमें करवा लीजिए। तो उसको 5 दिन पहले काम करवा लीजिए, तब उसको जो है आप आराम से बना लीजिएगा। अब आइए, अब आपका जो है ये अल्टरनेट डे वाला जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर। अब सिंपल ए जो है अकेला एक कार्य को कितना दिन में, 10 दिन में, जबकि बी अकेला इसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो जब दोनों का निकालिएगा एलसीएम तो ये मेरा 30 निकलेगा, 30 यूनिट। ये जो है ना ये टोटल वर्क ये देता है। अब समझिए ये टोटल वर्क हो गया TW। तो कह रहा है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, ये आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। तो इसको कीजिएगा तो ये 30 में भाग दे दीजिए 10 से, तो 3 और 15 दीजिए, तो इसमें 2 यानी 5 यूनिट कार्य जो है कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो हमको 30 यूनिट पूरा होना है, तो यानी कितना इसमें गुना करेंगे, 6 से। तो यानी ये 30 यूनिट कार्य कितना दिन में, अगर 6 से इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 6 से कर देंगे, तो यानी 6 दूना 12, यानी 30 यूनिट कार्य जो है कितने दिनों में करेगा, तो 12 दिन में, यानी बी नंबर। आगे देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए।
इस क्वेश्चन को देखिए, कहा कि अकेला एक यहाँ पे ए रहना चाहिए, अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है ए, बी जो है इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट क्वेश्चन जो है अच्छा से देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और पूछता ही है। ए जो है 16 दिन में कम कर रहा है, बी जो है कितना दिन में, 12 दिन में कम कर रहा है। आप कोशिश कीजिए कि इसी ढंग से बनाने के लिए, इसी प्रोसेस है, तो आप जो है जल्दी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। 12 और 16 का एलसीएम 48 आ जाएगा, तो 16 तिया और 12 चौक 48, यहाँ पे ये तो हो गया। अब कह रहा है यदि कार्य आरंभ करें, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, मान लीजिए कार्य जो है ना ए आरंभ करे, तो वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे, तो कार्य कितने दिन में, मान लीजिए कि आपका जो है कार्य ए आरंभ करे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 3 7 यूनिट कार्य जो है कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, 2 दिन में। तो हमको या तो 48 लाना है या 48 से कम, ऐसा कोई डिजिट 7 में मल्टीप्लाई कीजिए जो आ जाए। 6 से करते थे यानी कितना, 42 यूनिट कितना से किए, 6 से, तो इसको 6 से कर दीजिए, यानी 6 दूना 12 दिन में 42 यूनिट कार्य करेगा। फिर अब कार्य बी तक खत्म हो गया, फिर कार्य कौन करेगा, ए, तो 42 3 45 यूनिट कार्य करेगा 13 दिन में। 45 यूनिट कार्य करेगा कितना दिन में, 13 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ध्यान दीजिए। बचा कितना, 45 3 48, ये 3 यूनिट जो बचा है वो ये जो है बी जो है लास्ट में इस काम को ख़त्म कर देगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा ये आंसर होगा। आगे आइए, आगे देखते हैं। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 3 व्यक्ति वाला अल्टरनेट वाला क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछता है। यहाँ पे जो है ये जो है कार्य को 11 दिन में कर रहा है, ए कार्य को 11 दिन में कर रहा है, बी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, और सी जो है कितना दिन में कर रहा है, सी जो है 55 दिन में कर रहा है। अब तीनों का जो है एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए, तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 20 भी लेना है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 11 दूना 22, यानी 220 मेरा टोटल कार्य है। अब क्या कह रहा है, यदि ए एक साथ बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, कहने का मतलब एक ए जो है एक दिन बी के साथ कार्य कर रहा है, फिर एक दिन सी के साथ काम कर रहा है, तो इसका पहले निकाल लीजिए। 11 दूना और ये कितना 0 0 11 हो जाएगा, और ये कितना 4 आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ लीजिए। 11 11 4 11 4 15 20 45, यानी अब देख लीजिए, ऐसे समझिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि ए जो है एक दिन बी के साथ, एक दिन बी के साथ, यानी कितना, यानी 20 11 31 यूनिट, और यहाँ पे कितना है, फिर अगले दिन सी के साथ, यानी ये कितना हो जाएगा, 20 4 24, यानी 2 दिन में 55 यूनिट काम कर रहा है, 2 दिन में 55 यूनिट काम कर रहा है। हमको लाना कितना यूनिट कार है, 220, 55 में 4 से गुना करेंगे तो हमको जो है 220 यूनिट आ जाएगा। तो दिन में इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 से गुना कर दीजिए, यानी 4 दूना 8 दिन। तो ये जो मेरा काम करेगा टोटल जो है 8 दिन में, जो है ये अल्टरनेट के हिसाब से ये मेरा काम आसानी से कर देगा। आइए आज जो है अल्टरनेट वाला ही क्वेश्चन देखिए। अल्टरनेट क्वेश्चन फिक्स है कि एक एग्जाम में देता ही है। अल्टरनेट वाला 3 क्वेश्चन था, और क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप जो है उस कमेंट बॉक्स में जो है उस क्वेश्चन को भेजिए, और फिर उसको जो है हम वहाँ पे बताएंगे। जिसे आपका दिया है ए जो है एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, एक कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है 30 दिन में कर रहा है, और सी जो है 60 दिन में कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो है 20 दिन 30 दिन 60 दिन, तीनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कीजिए क्षमता निकालिए, ये 3 ये 2 और इसका 1 क्षमता निकलेगा। यहाँ तक समझ लीजिए। कह रहा कि यदि ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ, मतलब तीसरा दिन, तो ए जो है 3 दिन कार्य करेगा, यानी 3 3 9 2 11 1 12,
12 यूनिट कार्य कितना दिन में, 3 दिन में। हमको जो है 60 यूनिट, यानी 12 में 5 से गुना करेंगे तब 60 यूनिट आएगा, और फिर 3 में जो है 5 से गुना कर दीजिए, यानी 15 दिन में जो है मेरा ये काम समाप्त कर देगा। आगे आइए, आपका ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जैसे दिया है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी अकेला 18 दिन में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 3 दिन पहले छोड़ा तो टोटल कार्य में उसको ऐड कर दीजिए। पहले 12 और 18 का एलसीएम कितना निकालिएगा, 36 आ जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम 36 आ जाएगा। 12 चौक और 18, 12 तिया 36 और 18 दूना 36, यानी 3 2 5। समझ लीजिए, कह रहा कि परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने 3 दिन पहले छोड़ा थे, 3 यूनिट 3 दिए 9, यानी 36 9 कितना हो जाएगा 45 यूनिट कार्य को जो है ए और बी कितने दिन में करेगा, 3 और 2 5, यानी 5 इसको भाग दीजिए, 5 9 45, यानी 9 दिन में जो है मेरा जो है ए और बी कार्य को पूरा समाप्त कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को जो है 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा करता है। समझ लीजिए, ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी जो है कर रहा है कितना दिन में, 15 दिन में, और सी जो है कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। सी यहाँ पे 20 दिन में कर रहा है। तो ए सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, कुल मिलाकर कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। पहले इसका जो ऐसा क्वेश्चन रहता है एलसीएम आप निकाल लीजिए, हर क्वेश्चन में हमें एलसीएम ही निकालते हैं। तो इसका 60 आ जाएगा, तो 6 और 15 चौके 20 दिया। पहले क्या कह रहा है, ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ए का क्षमता 6 और सी का क्षमता 3, 6 3 9, यानी 2 दिन कार्य किया, तो 9 2 18, 18 कार्य कर लिया, बचा कितना कार्य, 42 कार्य, कोई दिक्कत नहीं। ए के स्थान पे बी, अब ए काम नहीं करेगा, अब करेगा क्या, बी करेगा, बी और सी, यानी 4 3 7 जो है इस काम को पूरा करेगा, तो यानी 42, 6 दिन इधर काम किया और 2 दिन उधर काम किया। तो बोला कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कुल मिलाकर, तो 2 दिन पहले वो ए और सी किया, वो 2 दिन, और 6 दिन जो है बी और सी मिल के काम किया, तो टोटल जो है 8 दिन में जो है इस काम को ये समाप्त कर देगा। आगे देखिए, देखिए ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इससे 10 दिन में कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिल के, ए बी और सी मिल के, तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, 5 दिनों। तो तीनों का जो है आप एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 12 10 5, तो इसका निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। तो 12 5 5, ये 6 और ये 12 निकल जाएगा। अब कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में, ए का क्षमता 5 निकला, बी का क्षमता 6 निकला, तो सी का कितना सी में ऐड कीजिएगा कि 12 आएगा, यानी ये एक, यानी सी का क्षमता मेरा 1 निकला। तो 60 यूनिट कार्य को जो है एक क्षमता से करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में, यानी मेरा जो है इसका आंसर 60 दिन, इसका आंसर जो है आपका 60 दिन आ जाएगा, यानी बी नंबर। अगर आप पहले बना लेते हैं तो ऑप्शन जो है इसको शेयर कीजिए ताकि हम देखें। ए और बी मिल के जो है, यहाँ पे देख लीजिए, ए और बी मिल के 8 दिन में कर रहा है, बी और सी मिल के इसे 12 दिन में कर रहा है, बी और सी मिल के 12 दिन में, अब तीनों एक साथ मिल के 6 दिन में, तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के जो है इसे कितना दिन में, 6 दिन में कर रहा है। तो सिंपल है, आप इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 24, यानी 8 तिरिक 24, 12 8 12 दूना 24, 6 चौके 24, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ए और बी मिल के कर रहा है कितना दिन में, 3 दिन में कर रहा है। ए और बी मिल के 3 दिन में, ए और सी मिल के इसे कितना दिन में करेगा, ए और बी 3 दिन में करेगा तो सी का क्षमता कितना, 1, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला सी का निकालने के लिए, सी का ए एक हम सी का नहीं ए का बोला है, ए का निकालने के लिए हम सी का निकाल ही लिए 1 यूनिट। तो यहाँ पे सी का भी निकालना, सी का 1 यूनिट, फिर यहाँ पे दे बी का भी 1 यूनिट, तो बी 1 यूनिट, तो ए कितना होगा, 2 यूनिट। ए का 2 यूनिट निकल गया, सी का 1 यूनिट, यानी 3 यूनिट, मतलब 3 उसका क्षमता निकल गया। 24 यूनिट कार्य को जो है 3 की क्षमता से कार्य करेगा, तो 3 अट्ठे 24, यानी 8 दिन में उसको समाप्त कर देगा। आगे देखिए, अब आज जो है इतना ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि रोज़ शाम में जो है 6 बजे आपका मैथ का क्लास जो है सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो है अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों का मैथ अच्छा हो जाएगा, इसका जो है हम लोग गारंटी लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नाम क्या है? नहीं, लाइव नहीं है।